हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो एक और अपडेट वीडियो। यहाँ पे मैं अपडेट देना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स लोग जो कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, सर एक नया अपडेट नोटिस आ गया, प्लीज़ जल्दी से लाइव आ जाओ या इस पे वीडियो बना दो। एक बार पढ़ लो कि वो हेडलाइन क्या लिखा हुआ है। सीबीएसई रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। रिक्रूटमेंट मतलब सीबीएसई में भर्ती। जो लोग सीबीएसई में नौकरी करना चाहते हैं उनका एग्जामिनेशन हुआ था अप्रैल में, तो अभी नेक्स्ट स्टेप्स है उनके लिए। सो ये जो सर्कुलर है, पब्लिक नोटिस है, उनके लिए है। खैर, सीबीएसई को सोचना चाहिए, एक्सेस कोड के बाद वो लगभग 4 नोटिस रिलीज कर दिए हैं जो कि सीबीएसई स्टूडेंट के रिजल्ट्स के रिलेटेड नहीं है। बस एक्सेस कोड आ गया, शॉक दे दिए 5 तारीख को, और उसके बाद नो अदर अपडेट। खैर, हम बात करते हैं रेडिट के बारे में। वहाँ पे एक और पोस्ट आया था। दो पोस्ट एक्चुअली, एक वन डे को, एक रिसेंट वाला 17 आवर्स को। तो दोनों को मैं कवर करता हूँ। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट्स, टू मच एंजाइटी एंड टू मच डिले। ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया था जहाँ पे सीबीएसई का कमिंग सून आया था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, पिछले कुछ दिनों से मैंने पोस्ट नहीं की थी क्योंकि मेरे पास कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तब वो लिया ने लिखा है, 2 बार मेरा पोर्टल लॉक हो गया था, लेकिन 2 बार बिना किसी चेंज के रिस्टोर हो गया। मेरे जो भी प्रेडिक्शंस या एंटिसिपेशंस थे रिजल्ट के बारे में, जैसे कि डिजी लॉकर रिलीज, ये सभी का प्रेडिक्शन था। मैं बता दूं, डिजी लॉकर में जब एक्सेस कोड रिलीज होता है या फिर जो कमिंग सून वाला आता है उसके 10 दिन बाद, या पोस्ट एग्जाम नोटिस जो आता है वो एक्सेस कोड वाला, उसके 7 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। वो सब गलत साबित हुआ है क्योंकि सीबीएसई अभी पता नहीं क्या गेम खेल रहा है। जब हमारा पूरा सारा एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगा, पूरा लीस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे, शायद उसी दिन रिजल्ट आएगा। जब हम सोचेंगे कि चलो अब तो रिजल्ट आ ही नहीं सकता, जैसे कल, मतलब आज संडे है, तो हम सोचेंगे संडे क्या ही रिजल्ट आएगा, तो ड्रॉप कर देगा, लो संडे को रिजल्ट ले लो। या फिर हम सोच रहे मंडे बुद्ध पूर्णिमा है, हॉलीडे है सबके लिए, नहीं आएगा, ये लो मंडे प्रसाद ले लो। यही हो रहा है। दूसरा अपडेट था उसी में कि आज जो डिजी लॉकर पर चेंज हुआ है उससे कुछ उम्मीद ज़रूर मिलती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। जब तक हम डिजी लॉकर पर आज या कल को कमिंग सून पोस्टर ना देखें, पोस्टर जो आता है बाकी सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए आए हैं, तब तक हमें किसी भी दिन रिजल्ट्स के आने की अचानक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। डेफिनेटली आएगा, कमिंग सून वाला जो पोस्टर है वो पोस्टर अपडेट आ ही जाएगा, क्योंकि ट्वीट आए हुए अभी काफ़ी टाइम हो गए हैं, लगभग एक हफ्ता हो जाएगा, बट रिजल्ट नहीं आया है। नेक्स्ट, 12th और ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए कुछ एडवाइस दिया गया है कि बॉर्डरिंग स्टेट्स में जो सिचुएशंस हैं वो काफ़ी टेंस्ड है, और मुझे समझ है कि आप सब काफ़ी एंग्सियस होंगे। जो लोग अभी भी सीयूईटी या जेई एडवांस या किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें शायद पढ़ाई कंटिन्यू करना मुश्किल लग रहा होगा। लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट होने के नाते मैं बस ये कह सकता हूँ कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हमें बस प्रिपेयर करते रहना होगा जब तक एग्ज़ाम्स को डिफ़र नहीं किया जाता। मेरे तरफ से भी यही सजेशन रहेगा। बट सिचुएशन, अभी आपने सुना होगा कल शाम को कि सीज़ फायर हो गया, सब खत्म, अभी पॉज हो गया, मतलब बंद हो गया दोनों तरफ से, फिर वायलेट होके फिर शुरू हो गया। तो कब तक ये चलेगा, क्या चलेगा, पता नहीं। पोस्टपोन वगैरह भी अभी सोच में है, सारे एग्ज़ाम्स और वेन्यू लोकेशंस वो सब। बट रिजल्ट पे मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अभी वो डिजिलॉकर वाला एक्टिविटी चल रहा है, प्लस आपने थ्योरी मार्क्स वाला देखा अपलोड, वो बंद हुआ। सो कुछ कमेंट्स भी थे यहाँ पे। एक स्टूडेंट कहता है, अरे बस क्यूरियस हूँ कि आप लोग पॉसिबल डेट्स पे इतनी रिसर्च क्यों कर रहे हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट्स कब भी आ सकते हैं, क्यों इतना ट्राई कर रहे हो। जिसका बहुत सॉलिड रिप्लाई मिला। जैसे यूट्यूब पे भी आप न्यूज़ चैनल्स में भी वीडियोस देख रहे हो कब आएंगे, और स्टूडेंट्स देखते भी हैं। एक्चुअल में देखो, डाउन वोट मिला है इस ट्वीट को, आप डाउन वोट यहाँ पे देख सकते हो, 3 डाउन वोट मिले हैं, बट सॉलिड रिप्लाई मिला है।
एग्जिट पोल्स क्यों किए जाते हैं? इलेक्शन, आपको पता है इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले एग्जिट पोल्स होते हैं। सो एग्जिट पोल्स क्यों किए जाते हैं जबकि कई बार गलत भी हो जाते हैं? हम अपने आसपास जो क्लूज मिलते हैं उनके बेसिस पे सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। सब लोग चीज़ों को बस पैसिव तरीके से नहीं होने देते। जो लोग एक्टिवली एंगेज करते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका भी जो प्रोसेस है, उन प्रोसेस में कुछ स्टेक है। हाँ, वो रोल है कि चलो एग्जाम दिए हैं, हो सकता है उस हिसाब से एक क्यूरियोसिटी रहती है। जो लोग बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते हैं उनको तो फर्क भी नहीं पड़ता है, चलो कभी भी आए, क्या टेंशन है। एक और सवाल भी था कि क्या अगर जो वॉर डिक्लेरेशन है या जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है वॉर की वजह से डिले होगा, तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा रिप्लाई दिया गया है। सीबीएसई की इनएफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है कि रिजल्ट्स डिले होने के लिए वो अपने आप ही काफ़ी हैं। मतलब जो उनका इनएफिशिएंसी है, जैसे वो आज बोलते हैं रिजल्ट आएगा, मतलब मीडिया तो बोलती है, वो लोग कमिंग सून डालते हैं, कुछ अपडेट्स नहीं देते, बाकी 50 तरह के सर्कुलर्स अपलोड करते हैं। तो उनको वॉर नहीं चाहिए। बाकी तो आप पता है, कोई घूमने जा रहा है बोल रहे हैं, कोई ये हो गया वो हो गया बोल रहे हैं। उनके लिए किसी एक्सटर्नल रीजन की जरूरत नहीं है। फिर एक और आया था कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स कमिंग टुमारो। कोई हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बट वही मैं बोल रहा हूँ, जब हमारा पूरा उम्मीद खत्म हो जाएगा, हो सकता है उसी टाइम अनाउंस कर लेगी लो रिजल्ट कमिंग सून तो दे ही दिए थे हम। ये एक्सक्यूज हो सकता है। सो डू नॉट कीप एनी होप अंटिल डिजिलॉकर पुट्स आउट द ट्वीट टुडे। अभी तक कोई ट्वीट नहीं है, लेटेस्ट मैंने चेक किया था। क्या संडे के लिए चांसेस है? अभी आज संडे है, क्या संडे के लिए चांसेस है? आई कीप सेइंग दैट इट कांट बी, बट पीपल से दैट 2016 से 19 प्री कोविड दे डिड, एंड देन आई लूज पॉइंट्स टू एक्सप्लेन। देखो, यहाँ पे बोला गया है कि इवन फॉर रिजल्ट्स टू बी आउट ऑन संडे, आई गेस वी कैन एक्सपेक्ट डिजिलॉकर टू पुट एन अपडेट ऑन सैटरडे। और सैटरडे के हिसाब से कोई भी अपडेट नहीं है, ना कमिंग सून वाला पोस्टर आया है, ना कोई ट्वीट आया है। Even if they fail to do so, I'll update it by myself or check my results every day multiple times between 9 to 11। पोस्टर भी आता है तो अगर मॉर्निंग में भी आ जाता है, 9 से 11 के बीच में भी पोस्टर आ जाता है तो अच्छी बात है। ये एक पॉइंट मिलेगा कि चलो उन्होंने एटलीस्ट 2 घंटे पहले इन्फॉर्म कर दिया। सो शुड वी एक्सपेक्ट रिजल्ट्स टू कम आफ्टर 14 अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट? एक और दूसरा पोस्ट है जहाँ पे 13 तारीख से पहले, 14 बोल दिया क्या गलती से, 13 तारीख से पहले रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते या चांसेस हैं उसके आने के। तो यही है कि डिजिलॉकर को या तो कुछ पोस्ट करना पड़ेगा या मॉर्निंग में बताना पड़ेगा कि कमिंग टुडे एट दिस टाइम, या कमिंग टुडे विदाउट एनी टाइम, वो करना पड़ेगा मॉर्निंग टाइम में। और 11 बजे तक, 12 बजे तक मैक्सिमम पोस्ट कर ले तो 2 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, 3 बजे तक आ जाएगा, एक्सट्रीम केस में 4 बजे तक आ जाएगा। बट जब तक वो पोस्ट नहीं करते, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हमें वो पोस्टर के लिए वेट करना पड़ेगा, वो रिफ्रेश करके चेक करते रहना पड़ेगा, विच इज ट्रू। डू यू स्टिल बिलीव द जागरण पोस्ट वेर चेयरमैन, मतलब बोला गया था ना चेयरमैन सीनियर ऑफिशियल्स, अच्छा चेयरमैन ने बोला था कि सीनियर ऑफिशियल्स बाहर गए, ऐसा नहीं बोला गया कि चेयरमैन बाहर गए हैं। तो सीनियर ऑफिशियल्स आर ऑन वैकेशन एंड इट विल कम बिटवीन 13 to 17 में। जब तक कोई ऑफिशियली नहीं दिया जाता, वहाँ जो स्टोरी चल रहा था कि बाहर गए हैं घूमने के लिए, वहां पे क्या बताया जा रहा था, फॉरेन गए हैं, 11 तारीख को वो लोग रिटर्न आएंगे। अब 11 तारीख कब है? अभी 11 तारीख है, संडे का दिन है। तो आज हो सकता है उनका रिटर्न का फ्लाइट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, अगर हम फॉलो करें तो वो अगर आज वो रिटर्न आते हैं, क्या आज रिटर्न करेंगे, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, हो सकता है डिजिलॉकर को बता दे, या फिर हो सकता है कि मंडे का प्लान करके बता दें, या 13 के बाद। पोस्ट तो करना चाहिए, डिजिलॉकर का पोस्ट आना चाहिए। न्यूज़ वालों पे तो क्या ही भरोसा करें। एक और चीज़ था, ये थोड़ा सा लंबा पोस्ट है, ये यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ। बिल्कुल ये सीवीसी की तरफ से काफ़ी लापरवाही और शर्म की बात है
क्योंकि उनके कहने के मुताबिक सारा प्रोसेस हो चुका है, पेपर्स भी 30 अप्रैल तक इवैल्यूएट हो गए थे और पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से रिजल्ट अपलोड होने में यूजुअली 5 से 6 दिन लगते हैं, लेकिन अब 10 दिन हो गए हैं। इंडिया का सबसे बड़ा बोर्ड इतना भी कैपेबल नहीं है कि रिजल्ट टाइम पर रिलीज कर सके, जबकि दूसरे बोर्ड ने अपने रिजल्ट्स पहले ही रिलीज कर दिए हैं। और अब जब वो बोर्ड्स कंडक्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये पूरा सिस्टम के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 2 बार अभी वो प्लान कर रहे हैं ना, 2 बोर्ड्स। क्या ये ब्लंडर्स का रीजन नहीं बनेगा? और हाँ, 7th, हाँ अभी रिप्लाई का पढ़ते हैं। यही वजह थी जिसके वजह से मैंने 7th को एक लंबा पोस्ट लिखा था। उनकी एफिशिएंसी सच में शॉक करने वाली थी, है ना। माइंड इन अ बीइंग। उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता उन स्टूडेंट्स पर जो आने वाले दिनों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं। नीट का वेट करते, मतलब नीट एग्जाम से पहले रिजल्ट वेट करते करते टाइम गया। अभी सीयूईटी का एग्जाम है, आगे चल के जेई एडवांस का एग्जाम है। तो रिजल्ट के बारे में तो स्टूडेंट सोचेगा ना, ऑब्वियसली एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसका फ्यूचर डिसाइड होता है, आगे जाके वो जॉब करेगा, जो कुछ भी वो कहीं पे एडमिशन लेगा। 12th तो मांगते ही है, बेयर मिनिमम है, इसीलिए तो वो दिया है 12th स्टूडेंट। वरना तो अपने स्टेट बोर्ड में रजिस्टर कर लेता, किसी और बोर्ड में कर लेता और पास हो जाता। उसके पास रिजल्ट होते अब तक, या तो क्लैरिटी मिलते बोर्ड की तरफ से इस डेट पे इस टाइम पे रिजल्ट आ रहे हैं। खैर, नेक्स्ट जो है कि थैंक्स फॉर द heads up. And by the way, people keep saying this week Umang tweet repost from 7, so they assume it would be out by Sunday. हम एज्यूम ही कर सकते हैं, और जब तक डिजिलॉकर का पोस्ट नहीं आ सकता हम मान सकते हैं कि किसी भी टाइम ड्रॉप हो जाए, बट एक बार डिजिलॉकर का आ जाए कि कल आने वाला रिजल्ट, तो कंफर्म हो जाएगा कल रिजल्ट है। तो इट कुड ऑल्सो मीन एज सेकेंड वीक ऑफ मे, इन द सेंस 1 से 7 फर्स्ट वीक, 8 से 14 सेकेंड वीक, तो ये सेकेंड वीक भी हो सकता है। ठीक है। एंड एक और चीज़ था कि मैक्सिमम टाइम फॉर डिजिलॉकर टू अपलोड द ट्वीट 11 पीएम, सॉरी वो 11 पीएम उसने लिखा था, बट एक्चुअल में 11 एएम। पिछले 3 सालों से जो ट्रेंड देख रहे हैं हम, 22, 23, 24, 11 बजे वो लोग ट्वीट डालते हैं या पोस्टर डालते हैं, आ जा रहे हैं और आ जाता है रिजल्ट। यही है। एक और चीज़ भी है यहाँ पे, कैन वी एक्सपेक्ट ए मार्क इंक्रीज? Since this year math and physics paper were comparatively tougher, I'm getting average of all around 83 to 85%. So is there a chance due to moderation and lenient checking it can up by 90? डिपेंड करता है, कंसिडर कर सकते हैं बट कंफर्म कुछ नहीं बोल सकते हैं। और 100% ट्रू है, कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि आपको डिफ़िकल्ट पेपर था तो फिर आपको ज़्यादा मार्क्स दे दिए जाएंगे। अगर हाँ आउट ऑफ सिलेबस थे या फिर गलत क्वेश्चन थे तो आपको मिल सकते हैं। और ये एक लास्ट कमेंट है फ्रॉम द प्रीवियस पोस्ट, फिर हम नए पोस्ट के बारे में बात करेंगे। आपकी फर्स्ट पोस्ट में आपने कहा था कि लास्ट ईयर के 10th और 12th के रिजल्ट्स हटा दिए जाता है वेबसाइट से। हैज इट बिन डन? नॉट येट। 2-3 घंटे पहले ही हटाए जाते हैं और 2025 के आ जाते हैं, है ना। जब आने वाले होते हैं वो ब्लैंक हो जाते हैं, फिर 25 के आ जाते हैं। तो अभी कोई इंडिकेशन नहीं मिला है, बस ये पोस्ट और एक्सेस कोड ये सब काफ़ी टाइम से चल रहा है। ये दूसरा पोस्ट आया था, ठीक है, इसको फटाफट कवर करते हैं। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट्स नॉट बिफोर 13th में। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कल रात मतलब परसों रात को थ्योरी मार्क्स, जो सीबीएसई परीक्षा पोर्टल पर थ्योरी मार्क्स अपलोड का ऑप्शन फाइनली डिसेबल हो गया। इसका मतलब है कि मार्क्स अपलोड करने का प्रोसेस अब फाइनली खत्म हो चुका है। पिछले सालों के मुकाबले सीबीएसई ने इस बार मार्क्स अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया, खासकर जबकि कॉपीज़ की वैल्यूएशन अप्रैल के एंड तक ही ख़त्म हो गई थी। मेरी तरफ से ये गलत था कि मैंने एज्यूम कर लिया था कि रिजल्ट टेबुलेशन पहले ही ख़त्म हो चुका है, बट ऐसा नहीं था। लेकिन अब थ्योरी मार्क्स अपलोड मैनेजमेंट का ऑप्शन उसकी जगह एनेबल कर दिया गया है, जो कि रीजनल ऑफिस में है ना।
आप वहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स देखना, स्कूल्स के लिए, फिर रीजनल ऑफिस के लिए, गंगा यमुना सरस्वती, आप देख लेना। लेकिन अब थ्योरी मार्क्स अपलोड मैनेजमेंट का ऑप्शन उसकी जगह एनेबल कर दिया गया है। इसका मतलब कि अब रिजल्ट्स प्रोसेस हो रहे हैं, हम रिजल्ट्स के रिलीज के काफ़ी करीब हैं, लेकिन 10th और 11th मई को रिजल्ट्स आने की उम्मीद मत रखना। ओके, 12th मई को रिजल्ट्स आने की पॉसिबिलिटी भी काफ़ी कम है, जब तक सीबीएसई ऑफिशियल छुट्टी के दिन काम करने का डिसाइड ना करें। छुट्टी तो है ऑब्वियसली 12 तारीख को, आपको पता है, बट हाँ, अगर वो डिसाइड कर रहे हैं कि 12 तारीख को रिलीज करेंगे, 12 तारीख को छुट्टी ना लेके हम काम करेंगे, तो हो सकता है एक पॉसिबल रीजन। सीबीएसई रिजल्ट्स कमेटी सिर्फ तब मिलेगी जब रिजल्ट्स फाइनलाइज हो जाएंगे। जो उनका कमेटी बैठता है ना, मीटिंग होता है एक फाइनल। जब तक डिजी लॉकर अपने पोस्टर्स के साथ कमिंग सून वाला ट्वीट नहीं करता, और पोस्टर आने का है फिर से, एंड वेबसाइट पे भी अपडेट होने का है, 10 से 12 मई के बीच रिजल्ट्स के बारे में गेस करने का कोई फायदा नहीं है। लगता है कि जागरण की रिपोर्ट सच थी, और मुझे उम्मीद है कि सीबीएसई या तो 13th या 14th को रिजल्ट्स अनाउंस करें, और इससे 17 मई तक डिले ना करें। 17 मई तक मुझे भी नहीं लगता जाएगा, उससे पहले हो जाएगा। 12 तारीख अगर छुट्टियों में ना करें तो 13-14 सबसे हाईएस्ट पॉसिबल वाले डेट्स हैं। और लास्ट में बताया गया कि इस साल रिजल्ट्स में जो डिले हुआ है वो सीबीएसई बोर्ड कॉपीज इवैल्यूएट करने के तरीके में बदलाव के कारण हुआ है। आपको बताया था मैंने, कम कॉपीज चेक कर रहे हैं पर टीचर, ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है, और मे बी कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस उनको मिले होंगे। इस बार सीबीएसई ने इवैल्यूएशन प्रोसेस थोड़ा लेट कंप्लीट किया, क्योंकि सिर्फ सिलेक्टेड स्कूल्स के एक्सपीरियंस टीचर्स को ही बुलाया गया था। मेरी जानकारी के हिसाब से सिर्फ उन टीचर्स को बुलाया गया जिनके पास 3 से 4 साल का सीबीएसई बोर्ड इवैल्यूएशन का एक्सपीरियंस था। मुझे उम्मीद है कि इस साल इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स बेहतर रहेंगे, स्पेशली पिछले साल पटना जोन में जो हाल था उसके मुकाबले में। पटना जोन का आपको स्टोरी पता होगा लास्ट ईयर का, नहीं पता तो ठीक है, ग्रेस मार्क्स या लीनियंट इवैल्यूएशन पर कोई कमेंट नहीं, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, प्रूफ नहीं है ये सब चीज़ों का, बट बताया गया था ऐसे पटना जोन के बारे में। आप गूगल करना, कहीं ना कहीं न्यूज़ में आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता तो बताना, कमेंट में ही बताना। किसी को स्टोरी पता हो कहीं से तो कमेंट में सब लोग पढ़ लेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और ये बहुत सोचने वाली बात है जो भी बताया गया है। और एक कमेंट था, प्यारा कमेंट, मैं भी स्क्रीनशॉट अटैच नहीं किया हूँ। सर आप जेन्युइन क्यों बताते हो, हम आप मतलब हमें आप जेन्युइन क्यों लगते हो, क्योंकि आप दूसरों की तरफ फोर्स नहीं करते कि आज ही रिजल्ट आएगा। आप हमें अपडेट देते हो, आप हमें न्यूज़ बताते हो, आप हमें डिस्कशन में इन्वॉल्व करते हो, और ना कि आप ज़बरदस्ती बोलते हो मेरा तो प्रेडिक्शन सही होगा, इसी डेट में रिजल्ट आएगा, आज आना चाहिए, आज मैं कंफर्म कर दिया हूँ। ये सब नहीं करते आप। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट लव एंड सपोर्ट। जय हिंद।